सिद्धाणं णमोकिच्चा संजयाणं च भावौ। सिद्धों को संयम मार्ग पर प्रशस्त हर एक आत्म संपदा को विशुद्ध भाव से नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में ये अगला वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जीवन शैली के संपूर्ण विकास के लिए, ताकि हम जैन श्रावकत्व की अर्हता को प्राप्त कर सकें, उन्होंने अगला तत्व दिया अहिंसा, नॉन वायलेंस। हमारी जीवन शैली अहिंसा प्रधान बने और इस बात को, अहिंसा को जीवन शैली का अगला आयाम बताते हुए गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जीवन शैली की गीतिका में इन शब्दों के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त किया है। बचे अनावश्यक हिंसा से अनाक्रमण की वृत्ति, आत्महनन या भ्रूण हनन की क्यों हो क्रूर प्रवृत्ति। विकसित हो कारुण्य चेतना अपनी सजग सहेली, जैनी जीवन शैली हो, जैनी जीवन शैली। जैन धर्म की प्रमुख आधारशिला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, जिसे जीवन शैली के तीसरे आयाम के रूप में निरूपित किया गया है। अहिंसा के विकास के लिए आवश्यक है जीव अजीव का ज्ञान होना। कहा गया है, जो जीवे विनयाणाई अजीवे विनयाणई, जीवा जीवे अयाणंतो कहम सो नाहि संयमम। जिसे जीव अजीव का ज्ञान नहीं है, वो अहिंसा संयम धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए अहिंसक मनुष्य के लिए अहिंसा की साधना में जीव एवं अजीव का ज्ञान, नॉलेज अपेक्षित हो जाता है। जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में जीव की सूक्ष्म व्याख्या की गई है। जीवों को इंद्रियों के आधार पर 5 वर्गों में क्लासिफाई किया गया। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय एवं पंचेंद्रिय। 6 प्रकार के जीवों की व्याख्या मिलती है जैन दर्शन में। पृथ्वी कायिक जीव, अपकायिक जीव, तेजस कायिक जीव, वायु कायिक जीव, वनस्पति कायिक जीव एवं त्रस कायिक जीव। These are 6 group of living being। इनके अस्तित्व को समाप्त करके कोई अन्य जीव अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। By destroying their existence, nobody can save his own existence। भगवान महावीर ने इस सत्य का प्रतिपादन किया। जीवन यापन, लाइवलीहुड के लिए हिंसा की आवश्यकता नंबर 1 एवं पूर्ण रूपेण अहिंसा प्रधान जीवन शैली नंबर 2, यह दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इससे विसंगति समझकर मनुष्य हिंसा पर ही ठहर जाए तो यह घातक स्थिति पैदा कर देगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर जैन आचार्यों ने हिंसा के अल्पीकरण का मार्ग बताया। वायलेंस फॉर अ पर्पस एंड वायलेंस विदाउट पर्पस। वायलेंस विथ पर्पस फॉर लाइवलीहुड इज इनएविटेबल वायलेंस। यदि हिंसा जीवन यापन के लिए की जाए तो वो अनिवार्य हिंसा की श्रेणी में आता है। मांसाहार किसी भी दृष्टिकोण से जीवन यापन के लिए विकल्प नहीं हो सकता। सब जीव जीना चाहते हैं एवं जब हमने उन्हें पैदा ही नहीं किया तो मारने वाले हम कैसे हो सकते हैं। जब हमने उनको जीवन नहीं दिया तो हम उनका जीवन कैसे हर सकते हैं। जब कत्ल खाने में, कल्पना करें, कत्ल खाने में पशुओं का कत्ल होता है एवं जो नेगेटिव वाइब्रेशन उस वातावरण, उस एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होता है, पशुओं के भय के कारण, चीख के कारण, क्रोध के कारण, विवशता के कारण वो सब कंज्यूम होता है उसको खाने के रूप में ग्रहण करने वाले के द्वारा। फिर जो डिजीजेस उस पशु में है वो भी इन्फ्यूज होती हैं उसको खाने वाले में। एवं महत्वपूर्ण तथ्य क्या, हमारा शरीर शमशान है जहां मुर्दों को दफनाया जाए, या
घर का रेफ्रिजरेटर एक शवागार है, मॉर्चरी है जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है। विकल्प आपका है, निर्णय भी आपका है, अतः शाकाहार ही श्रेष्ठ ऑप्शन है। अतः जीवन में इमोशनल डिस्टरबेंस, मेंटल एजिटेशन एवं व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए अहिंसक जीवन शैली का विकास ही महत्वपूर्ण और एक विकल्प रह जाता है। जीवन शैली को अहिंसा और हिंसा के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: अनारंभ जीवन शैली, अल्पारंभ जीवन शैली एवं महारंभ जीवन शैली। यहाँ पर आरंभ का अर्थ है हिंसा। विश्व की समस्याओं का मूलभूत कारण है हिंसा एवं परिग्रह, वायलेंस एंड पजेशन, एक्यूमुलेशन। महारंभी जीवन शैली, लाइफस्टाइल विथ फुल ऑफ वायलेंस, हेल्दी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। अनारंभी जीवन शैली, कंप्लीट नॉन वायलेंस, सामाजिक प्राणी के लिए, सोशल एलिमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। तो फिर ऑप्शन क्या है, समाधान क्या है? समाधान है मध्यम मार्ग। वो क्या है? अल्पारंभ, अर्थात अनावश्यक हिंसा का वर्जन, रिनंसिएशन ऑफ अननेसेसरी वायलेंस, आक्रामक वृत्ति का परित्याग, रिनंसिएशन ऑफ एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स एवं आत्महत्या एवं भ्रूण हत्या का परित्याग। आक्रामक केवल युद्ध के संदर्भ में ही प्रयुक्त नहीं होता है, यहाँ वैचारिक आक्रामक भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। अहिंसा की दृष्टि से पर हत्या जितना पाप है, आत्महत्या उससे कम पाप नहीं है। भ्रूण हत्या, फैटिसाइड, क्रूरता प्रधान जीवन शैली का द्योतक है, प्रतीक है। जैन जीवन शैली तो करुणा प्रधान है, अहिंसा प्रधान है। एक भ्रूण को मारना एवं एक मनुष्य को मारना दोनों समान ही हैं। इस दृष्टि से निरपराध इनोसेंट भ्रूण की हत्या वैलिड कैसे हो सकती है? अहिंसक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हृदय परिवर्तन को सबसे प्रमुख बताया गया। हृदय परिवर्तन के लिए भावों में परिवर्तन अपेक्षित है। टू ट्रांसफॉर्म of negative feelings to transformation of our habit, our behavior, our conduct. Training is very important. Training of anupreksha is very important to change our behavior, our habits. Negative emotions, निषेधात्मक भावों को परिवर्तित करने हेतु प्रशिक्षण आवश्यक है। Reason for violence, greed. एक प्रमुख कारण है लालच। इसका परिणाम क्या होगा? मेंटालिटी ऑफ अथॉरिटी। जो चीज हमारी नहीं है या जो चीज हमारे पास नहीं है उसको एकत्रित करने की, उसको एक्यूमुलेट करने की एक मानसिकता विकसित होती है और इसके कारण से अनेक समस्याओं का जन्म होता है। इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? इस इमोशन के लिए नॉन अटैचमेंट, अनासक्त भाव की अनुप्रेक्षा का विकास करके हम लालच की भावना का, हम लालच के इमोशंस का, ग्रीड के इमोशंस को कम कर सकते हैं। दूसरा रीजन है फियर, भय, जिसके कारण से हिंसा को आश्रय मिलता है। उसका परिणाम ये होता है कि प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ वेपन्स, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा है और उनका उपयोग भी हो रहा है, जिसके माध्यम से हिंसा बढ़ रही है। उससे बचने का उपाय है अभय की अनुप्रेक्षा का विकास किया जाए। फियरलेसनेस की कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, अनुप्रेक्षा के माध्यम से भय के इमोशंस को कम किया जा सकता है। रिवेंज एंड प्रोटेस्ट, बदला लेने की भावना भी हिंसा को बढ़ा रही है। उसके कारण से समाज में मानसिक विकृतियां फैल रही हैं। मेंटलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन स्प्रेड हो रहा है और उससे बचने का उपाय है मैत्री भाव के विकास की अनुप्रेक्षा। डेवलपिंग द इमोशंस ऑफ फ्रेंडशिपनेस, अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम रिवेंज के इमोशंस को कम कर सकते हैं। क्रोध, एंगर एक अगला कारण है वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए, और उसका ये परिणाम होता है कि हर जगह
तनाव का माहौल पैदा हो जाता है और उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को बचाव करने के लिए फॉरगिवनेस, फॉरबियरेंस, क्षमा और सहनशीलता की भावना का विकास करने के माध्यम से हम अपने क्रोध पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, क्रोध के इमोशंस को कम कर सकते हैं। ईगो एक और महत्वपूर्ण रीजन है जो हिंसा को बढ़ावा देता है और इसके कारण से समाज में घृणा का व्यवहार, अनटचेबिलिटी का माहौल स्थापित हो जाता है और उससे बचने के लिए हम्बलनेस, अनुप्रेक्षा, समानता के विकास के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया जाए तो हम ईगो, प्राइड, अहम की समस्या से अहम के इमोशंस को कम कर सकते हैं। क्रूरता एक और महत्वपूर्ण रीजन है हिंसा के विकास के लिए, जिसके माध्यम से समाज में एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करने की भावना का विकास हो रहा है और उसको कम करने के लिए कंपैशन, करुणा की भावना के विकास के लिए अनुप्रेक्षा का सहारा लिया जाए ताकि हमारी क्रूरता का जो इमोशन है वो कम हो जाए। और एक रीजन इनटॉलरेंस, असहिष्णुता है, जिसके कारण से समाज, राष्ट्र और विश्व आतंकवाद जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है और हर जगह असहिष्णुता के कारण तनाव का वातावरण स्थापित हो जाता है और यह हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। असहिष्णुता की भावना, इमोशंस को कम करने के लिए टॉलरेंस, सहिष्णुता की भावना का विकास हो रहा है। इस तरह की अनुप्रेक्षा, कंटेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम अपने जीवन शैली को परिवर्तित कर सकते हैं। हम अपने निषेधात्मक भावों को, नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने इमोशंस, अपने सेंसेशन और अपने भावों को प्योरीफाई कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं और एक सुदृढ़ व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को अहिंसावादी बनाकर ही एक सुदृढ़ व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एवं देश का निर्माण संभव हो सकता है। ओम अरहम। दाणान् सिद्धम् अभयप्रयाणम् सच्चेषु यान् वचम् वयन्ति तवेषु वा उत्तमं वचेरम् लोकोत्तमे समयेणाय पुत्ते लोकोत्तमे समयेणाय पुत्ते लोकोत्तमे समयेणाय पुत्ते।